हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और पूरी शिद्दत से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और करें भी क्यों ना, पूरे साल का जो सवाल है। लेकिन याद रखिए, जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, उसके साथ एक ठोस रणनीति और योजना की आवश्यकता होती है, राइट? अगर सही योजना बना ली जाए तो कम में भी ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, और अगर योजना ना हो तो कड़ी मेहनत करने के बाद भी चाहे गए मार्क्स या चाहा गया परिणाम प्राप्त नहीं होता। देखिए ना, दो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने बराबर मेहनत की है, बराबर उन्हें आता है, लेकिन एक के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और दूसरा उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। इसका एकमात्र कारण है रणनीति, योजना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएं, आपका परिणाम भी अच्छा हो, गौरवान्वित करने वाला हो, तो आज मैं आपके साथ परीक्षा में प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करें वो तरीका साझा करने वाला हूं। तो आप तैयार हैं? यकीन मानिए, अगर आपने इस प्लान को अप्लाई कर दिया तो असफलता को तो भूल जाइए। सिर्फ फर्स्ट क्लास और मेरिट के बारे में सोचिए। याद रखिए, एक अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम समाप्त हो जाना। अंग्रेजी में कहावत भी है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, राइट? बैड बिगन इज हाफ स्पॉइल्ड, यानी बुरी शुरुआत हुई तो काम आधा बिगाड़ लिया, राइट? तो हमेशा शुरुआत अच्छी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए कि पूरे प्रश्न पत्र से आपको कौन सा प्रश्न अच्छे से आता है, यानी कौन से प्रश्न के उत्तर को आप अपना मास्टरपीस आंसर बना सकते हैं, उसको नोट करें और लिखना शुरू करें। याद रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने एग्जामिनर यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर का मन शुरू में ही मोह लिया, यानी उसका मूड शुरू में ही अच्छा है, तो वो अंत तक बना रहता है। जैसे ही आप परीक्षा में लिखना शुरू करें तो ये एक फार्मूला याद रखें, द बेस्ट आंसर फर्स्ट, यानी सबसे श्रेष्ठ आंसर सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में बेटर और उसके बाद में गुड, और आखिर में वो प्रश्न भी अटेम्प्ट करें जो आपको नहीं आते हों, राइट? यानी बुरा, थोड़ा उससे ज़्यादा बुरा, और आखिरी में सबसे बुरा। यानी आपके लिखने का जो तरीका है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो उत्तर पहले कभी मत लिखिए जिन पर आपको भरोसा ना हो, क्योंकि अगर रॉन्ग इंप्रेशन हो गया एग्जामिनर का तो फिर वो आखिर तक रॉन्ग रहता है, राइट ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, हर प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ये सोच करके कि काश मैं अगर टीचर होता तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता था, ये सोच करके हर प्रश्न को अटेम्प्ट करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, कुछ बच्चे लिखना शुरू करते हैं, राइट? तो पता चल रहा है कि उनको सिर्फ 20 से 25 नंबर का ही याद था अच्छे से, राइट? तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो दूसरे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू किए हैं
उनमें भी क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा था ना, तो एग्ज़ामिनर यानी जो परीक्षक महोदय हैं वो सोचते हैं कि 25 नंबर का बच्चे ने किया है तो वो आगे भी लिबरली कॉपी को चेक करता है, और इस तरह से 25 की जगह पर 35 नंबर भी हो जाते हैं, क्योंकि एक दो नंबर भी टीचर दे करके बच्चे को नैया पार करवा देते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसने 55 नंबर के सही उत्तर लिख दिए हैं और उसके बाद में फिर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना शुरू किया उसने, तो बाद में एक दो नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपने पहला इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया था, राइट। तो बच्चा इस तरह से 60 क्रॉस कर जाता है, राइट। तो सेकंड डिवीज़न हो गई। और जिस बच्चे ने तकरीबन 70-72 नंबर का एक्यूरेट किया है और वो अगर नंबर आ गए हैं और उसके बाद उसने अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किया जो उसको आते नहीं थे या जिनके बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको भी हल किया, तो फिर जो परीक्षक महोदय सोचते हैं कि बच्चा जब 70-72 पर आ ही गया है तो वो आगे उसको डिस्टिंक्शन भी अचीव करवा देते हैं, राइट ना। और इस तरह से आप देखते हैं कि जिस बच्चे ने 25 नंबर का सही किया था उसको 35 आते हैं। वजह, शुरुआत अच्छी थी, परीक्षक पर इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया था, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से परीक्षा में कमाल कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को खेल बनाइए और कमाल कर दीजिए, क्योंकि जब किसी काम को खेल समझ लेते हैं तो थकान और बोरियत कभी नहीं होती है। प्लानिंग अगर हो, रणनीति अगर हो, तो कम में भी ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। मास्क लगाइए और कोरोना को भगाइए।